नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारी ये जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत प्रीशियस है। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस और इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए इस अनमोल ज़िंदगी को बहुत संभाल कर रखें। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी परेशानियां इस कदर ज़्यादा लगने लगीं कि वो अपनी इस जीवन लीला को समाप्त करना चाहता था। वो इस शरीर को त्यागना चाहता था। अब जब वो आत्महत्या करने जा रहा था, तभी उसका सामना एक महात्मा से हो गया। महात्मा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम आखिर अपनी ज़िंदगी को क्यों समाप्त करना चाहते हो? तो वो व्यक्ति बोला, ये ज़िंदगी बेकार है। इस ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। मुझे आज तक इस ज़िंदगी की कोई कीमत नज़र नहीं आई। तो महात्मा बोले, तुम्हें इस अनमोल ज़िंदगी की कीमत शायद पता नहीं है। तो व्यक्ति बोला, क्या आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं? बोले, मैं ज़रूर तुमको इसकी कीमत बताऊंगा, इसका मोल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम ईश्वर का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें इस मनुष्य योनि में जन्म दिया। तो व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस ज़िंदगी को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप इस ज़िंदगी का मोल मुझे बता सकते हैं तो बताइए। तभी महात्मा ने अपनी पोटली में से एक नीले रंग का पत्थर निकाला और उसके हाथ में रखा और उसको कहा कि काम करो, तुम पहले इस पत्थर की कीमत पता कराओ और जब तुम्हें इस पत्थर की कीमत पता चल जाए तो मेरे पास चले आना। इस पत्थर को बेचना बिल्कुल मत, और मेरे पास चले आना। जब पत्थर की कीमत पता चल जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत भी बता दूंगा। और व्यक्ति बोला, ठीक है, अगर आप मुझे इस ज़िंदगी की कीमत बता सकते हैं तो मैं इस पत्थर की कीमत पता कराता हूँ। अब व्यक्ति बाजार में गया। बाजार में सबसे पहले उसका सामना एक सब्जी वाले से हुआ। उसने वो पत्थर उस सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाले ने बड़ी ही गौर से उस पत्थर को, ध्यान से उस पत्थर को देखा और उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मुझे इस पत्थर की क्या कीमत दे सकते हो? तो सब्जी वाला बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले मेरे ठेले पर जितनी भी सब्जियां मौजूद हैं, ये सारी सब्जियां दे सकता हूँ। लाओ, ये पत्थर मुझे दे दो और सारी सब्जियां ले लो। वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी थी, मुझे पत्थर बेचना नहीं है। अब वो कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसका सामना एक फल वाले से हुआ। उसने यही सवाल उस फल वाले से पूछा कि हे भैया, तुम इस पत्थर की मुझे क्या कीमत दे सकते हो? तो वो फल वाला बोला कि देखो, मेरे पास एक बोरी सेब है, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें एक बोरी सेब दे सकता हूँ। लाओ, ये पत्थर मुझे दे दो और एक बोरी सेब ले लो। वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे पत्थर बेचना नहीं है, मैं सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता था। वो बाजार में थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो उसको एक सुनार की दुकान दिखाई दी। वो सुनार के पास पहुंचा और उसने उस पत्थर को सुनार को दिया और सुनार से पूछा कि भैया, तुम मुझे इस पत्थर की क्या कीमत दे सकते हो? तो सुनार ने भी उस पत्थर को बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही जांच परख के साथ देखा और उसको कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर की 1 करोड़ रुपया कीमत दे सकता हूँ। लाओ, ये पत्थर मुझे दे दो और 1 करोड़ रुपया ले लो। वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे पत्थर ये बेचना नहीं है। वो सुनार बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 करोड़ रुपये दे देता हूँ। लाओ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो और 2 करोड़ रुपया ले लो। वो व्यक्ति बोला, नहीं भैया, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, मैं बस इसकी कीमत जानना चाहता था। अब वो सुनार की दुकान से निकला और आगे बढ़ा तो उसको एक हीरे का व्यापारी दिखाई दिया। वो उस हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा और उसने उस पत्थर को उसके हाथ में दिया और पूछा कि भैया, तुम मुझे इस पत्थर की क्या कीमत दे सकते हो? हीरे के व्यापारी ने करीब 1 घंटे उस पत्थर को जांचा, परखा और अच्छे से देखा। उसके बाद बताया कि ये पत्थर तो अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है। अगर मैं अपनी सारी धन संपत्ति, जितना दुकान में मेरे हीरे पड़े हैं, सारे भी अगर मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले दे दूं तो शायद वो भी कम पड़ जाएं, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। और वो व्यक्ति उस हीरे को लेकर के वापस उन महात्मा के पास पहुंचा और उसने कहा कि प्रभु, इस पत्थर की तो कोई कीमत नहीं, ये तो अनमोल है। अब आप मुझे मेरे जीवन की कीमत बताइए, मेरे जीवन का क्या मोल है? क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि अगर पत्थर की कीमत पता कराऊंगा तो आप मुझे मेरी जिंदगी का मोल बताएंगे। तो महात्मा बोले, देखो, तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी भी इस पत्थर की तरह ही है। बस निर्भर करता है
कि तुम्हारी ज़िंदगी का मोल कौन लगाता है। पहले तुम सब्जी वाले के पास गए, उसने इस पत्थर के बदले तुम्हें सब्जी देने को कहा। फिर तुम फल वाले के पास गए, उसने तुम्हें इस पत्थर के बदले एक बोरी सेब देने को कहा। फिर तुम सुनार के पास गए, उसने इस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई। फिर तुम हीरे के व्यापारी के पास गए, उसने इस पत्थर की कीमत अनमोल लगाई। उसने बताया कि यह अनमोल है। इसी प्रकार ये निर्भर करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मोल लगाता कौन है। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी बेकार नहीं है, निर्भर करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत लगाने वाला तुम्हें सही मिला या नहीं मिला। तो इसलिए ज़िंदगी को दोष ना दो, अपने कर्मों को दोष दो। तो इसलिए जाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो और इसको ख़त्म करने की बिल्कुल ना सोचो। तो दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है हमारे कर्मों पर।